हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक प्लुरैलिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी का फोर्थ यूनिट बॉल गान अक्का महादेवी एंड मीराबाई को कवर करेंगे। एंड इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम बॉल गान के एक पोएम को एनालिसिस करेंगे एंड अक्का महादेवी के बारे में जानेंगे। ओके, एंड ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बॉल गान को देखते हैं। यहाँ पे बॉल गान का सॉन्ग है दिया हुआ ये वाला, आई एम द बोट यू आर द सी एंड ऑल्सो द बोटमैन। ये पूरा सॉन्ग है, तो इसकी एनालिसिस करते हैं। ओके, ये जो सॉन्ग है ये एक्चुअली अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई है, अपने ओरिजिनल एक्सेंट में लिखी गई है। इसको ट्रांसलेट किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसके बारे में हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में। ओके, तो चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिया गया है, आई एम द बोट यू आर द सी एंड ऑल्सो द बोटमैन। इसका मतलब क्या है समझ लो। इसका मतलब ये समझो कि मैं बोट हूँ, समंदर है, समंदर में बोट है एंड वो बोट कौन है, मैं हूँ। समंदर क्या है, ये लाइफ है, जो लाइफ चल रही है हमारी। एंड बोटमैन कौन है, आप हो, है ना। आप बोटमैन, इट मीन्स जो गॉड है वो बोटमैन है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो सी है उसकी अपनी एक पावर है एंड उस सी में, उस समंदर में, इट मीन्स जो लाइफ है वो उसकी अपनी एक पावर है। एंड ये जो लाइफ है इसमें हम बह जा रहे हैं, है ना, हम चलते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी चलते जा रही है। एंड जो गॉड है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, वो हमारी लाइफ को गाइड कर रहा है। जिस तरीके से समंदर में बोट को बोटमैन कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है, उसको उस डायरेक्शन में लेके जाता है। बोट का अपना कोई पावर नहीं होता, जो नाव होता है उसको अपना कोई पावर नहीं होता। वो अपने से बहता है क्या, नहीं। उसको जो बोटमैन होता है वो उसको सही डायरेक्शन में लेके जाता है ना। वो चप्पू चलाता है, पैडल मारता है, तब जाकर के बोट समंदर में जाती है। उसी तरीके से जो हमारी लाइफ है वो हमारे गॉड की मर्जी से जो क्या चल रही है, बहे जा रही है, समझ रहे हो। वो हम जिए जा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। ये सारी किसकी मर्जी है, गॉड की मर्जी है। वो इस संसार में हमें लेकर आए, ये जो ज़िंदगी है, जो समंदर है उसमें हमें लेके आए एंड हम गॉड की मर्जी से बस इसमें चले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फ्लूट होते हैं, हारमोनियम होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बांसुरी हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सब क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सुंदर आवाज़ आती है इससे, हम सुनते हैं, सुन के अच्छा लगता है, समझ रहे हो। कहने का सेंस ये है कि इन दोनों को, जो फ्लूट है, हारमोनियम है, इन दोनों को भी नहीं पता होता कि इसके अंदर से कैसी आवाज़ें आएंगी, इसके अंदर से कितनी मधुर आवाज़ें आएंगी, इसके अंदर से आवाज़ कैसे आएगा। ठीक है, पता किसको होता है, वो प्लेयर को पता होता है जो उसके अंदर से गाना निकालता है, आवाज़ निकालता है, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से वो आवाज़ निकालता है। जिस तरीके से उसको आवाज़ चाहिए वो आवाज़ क्रिएट करता है उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, समझ लो। ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो इंसान है उसे नहीं पता कि आखिर वो किस रास्ते जाएगा। ये सब किसके थ्रू है, ये गॉड के थ्रू है। ये पूरी क्या है, गॉड की मर्जी है। ठीक है, ये पूरा कहा जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बोट है ना वो एक पैसिव है एंड वो अपनी पोजीशंस पे खड़ा रहता है। जो ज़िंदगी है हमारी वो रुकी हुई है जब तक गॉड की मर्जी ना हो। गॉड आएगा, वो पैडल मारेगा, जो बोटमैन है वो क्या है, गॉड है। वो आएगा, पैडल मारेगा, तब बोट आगे बढ़ेगी, तब हमारी ज़िंदगी क्या है, वो आगे बढ़ेगी, वो समंदर में आएगी, मतलब लाइफ ये संसार में आएगी, हमारी ज़िंदगी बहना स्टार्ट करेगी, हमारी ज़िंदगी चलना स्टार्ट करेगी, हम अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे सी को एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है, फ्लो ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तरह। ठीक है, सी को यूज़ किया गया एंड एक सिंगल लाइन में बताया गया है कि जो हमारे भगवान है, जो गॉड है, वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलेगी, हमारी ज़िंदगी बहेगी। एंड हम क्या है, जो गॉड जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं बस हम उसी पे चलते जा रहे हैं, हमारी लाइफ हम उसी तरीके से जीते जा रहे हैं। ये पूरा जो संसार है, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये सिर्फ गॉड की मर्ज़ी से चल रही है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा से चल रही है। ठीक है, तो पहले लाइन का, पहले स्टेंजा का ये मतलब था। नाउ नेक्स्ट लाइन का समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, दो यू नेवर मेक द शोर, दो यू लेट मी सिंक, व्हाई शुड आई बी फुलिश एंड अफेड। इट मीन्स क्या है कि आप अगर मुझे किनारे तक नहीं पहुँचाओगे या फिर मैं डूब जाता हूँ तो मैं डरूँ क्यों, या फिर मैं बेवकूफ़ी क्यों करूँ। ठीक है, कहने का सेंस है। तो ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन होता है, जैसे कि हमें किसी को कुछ समझाना हो।
ठीक है। बोलते हैं ना कटाक्ष मारना, सरकाज़्म देना, या फिर हमें किसी को कुछ समझाना हो थोड़े डिफरेंट टर्म में, जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल वाली बातें हों, उसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। उस तरीके से हम किसी को समझाते, किसी को आइडेंटिफाई करते, किसी को कुछ बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, इसका सेंस क्या है कहने का कि देखो जो हमारी ज़िंदगी होती है, ठीक है, वो एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो बस चलते जाती है, कभी पीछे मुड़ती है क्या? आज हमने जो किया वो 2 दिन के बाद वापस से बैक हो पाएगा क्या? नहीं। या फिर 2 दिन पहले जो हमने किया था वो वापस से आज बैक हो पाएगा क्या? हम अपने पास्ट में नहीं जा सकते। उसी तरीके से एक बार जब बोट निकल जाती है समंदर में तो वापस शोर पे कई बार नहीं आ पाती, या फिर वो शोर पे आ ही नहीं पाती, एंड वो कई बार क्या होती है, डूब जाती है समंदर में। उसी तरीके से हमारी लाइफ है, एक बार अगर चल जाती है तो बस वो चलते रहती है। ख़त्म कब होती है? जब वो डेथ पे आती है, समझ रहे हो? ज़िंदगी जब बर्थ होती है हमारी, हमारा जब जन्म होता है, तब से हमारी लाइफ चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है, एंड रुकती कब है? सिर्फ हमारी मौत पे, हमारी डेथ पे। बीच में कहीं नहीं रुकती, ना ही वो वापस पीछे जाती है, वापस से जन्म से नहीं क्रिएट होती, ठीक है। एक बार हो गई तो बस चलते रहेगी। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, एक बार जब बोट समंदर में आ गया तो वो शोर पे नहीं आ पाता, एंड कई बार क्या होता है, वो डूब जाता है। कहने का सेंस यही चीज़ है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वो डूब भी जाता है, अगर समंदर में वो डूब भी जाता है तो मैं इससे डरूं क्यों? मैं क्यों डरूं? मैं तो आप में ही मर्ज हो रहा हूँ, है ना, मैं भगवान में ही मर्ज हो रहा हूँ। अगर जो मेरी लाइफ है ख़त्म हो जाती है तो वापस मैं कहाँ जाऊँगा? अपनी घर जाऊँगा। एंड हमारा घर कौन है? हमारे भगवान, जिनका जो घर है वही हमारा घर है, जो हमारे गॉड है वही हमारा घर है ना। ये जो आत्मा है इसका घर क्या है? वो परमात्मा जो ऊपर बैठा है, जो सब चीज़ को चला रहा है, जिससे पूरी संसार बना है, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है, वो है इज़ रीचिंग द शोर अ ग्रेटर प्राइज दैन लूजिंग माई सेल्फ विथ यू। इट मीन्स कि यहाँ देखो, यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन किया जा रहा है कि किनारे तक पहुँच जाना या फिर आप में मिल जाना, भगवान में मिल जाना, मेरे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्या ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इमेजिन एक नाविक के लिए जो नाव चला रहा है, या फिर एक नाव में जो पैसेंजर्स है, उनके लिए सबसे हैप्पीनेस वाला पल कब आएगा? जब वो किनारे तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि समंदर है, कहीं भी कहीं भी वो नाव डूब सकता है, कहीं भी वो नाव पानी में जा सकता है, कहीं भी वो फंस सकते हैं। तो उनके लिए सबसे हैप्पीनेस वाला पल कब आएगा? जब वो किनारे तक पहुंचेंगे। यहाँ पे तो वो बोट खुद ही एक इंसान है, जो चलाने वाला है वो भगवान है, एंड जो समंदर है वो तो ज़िंदगी है जो भगवान ने उसे दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि वापस ज़िंदगी में आ जाना या फिर भगवान में मिल जाना मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, क्या ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, मैं किस चीज़ में खुश रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वापस से अपने लाइफ में आ जाना उन सारे नॉस्टैल्जिया के साथ। नॉस्टैल्जिया इट मीन्स एक तरीके से सुखद पल, प्लेजर, सैडनेस के साथ। जब हम पुरानी कोई अच्छी चीज़ को याद करके दुख होते हैं ना कि यार पास्ट में मैंने बहुत फ़न किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ, आज वो हमारे साथ नहीं है, कोई इधर है कोई इधर है, बहुत दूर है, हम वापस नहीं मिल सकते। तो वो सारी चीज़ जब हम याद करते हैं ना तो हमें खुशी भी आती है, दुख भी होता है। तो वो वाली जो फीलिंग होती है वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है। जो वो लाइफ हम जी रहे होते हैं वो नॉस्टैल्जिया वाली लाइफ जी रहे होते हो। तो यहाँ पे बोला चाह रहा है कि वापस से लाइफ में आ जाना उन सारे नॉस्टैल्जिया के साथ कि वाह मेरा जो पास्ट था वो कितना अच्छा था, एंड उसी के दुख के साथ अब आगे लाइफ बताना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर हम भगवान में मिल जाए, जहाँ से हम आए हैं हम वापस अपने घर चले जाए, हम वापस उस इंसान में मिल जाए, आत्मा को परमात्मा से मिला दें, कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो है कि इफ़ यू आर ओनली द हेवन एज दे से देन व्हाट इज़ द सी। अगर आप ही हो हेवन, हेवन मतलब एक प्लेस है ना, जगह जहाँ पे जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, वो रेस्ट करते हैं, ठीक है, वो सेफ फील करते हैं, है ना, आराम फरमाते, बोल सकते हो एक तरीके से एक सेफ जगह, शेल्टर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप ही हेवन हो तो समंदर क्या है, ये जो सी है वो क्या है। देखो जो हेवन है उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ शेल्टर, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाय प्लम्बिंग द डेप्थ ऑफ द सी, इट मीन्स कि जो समंदर है उसकी गहराई को जो समझना
है ना। समंदर क्या है, हमारी फ्लो ऑफ लाइफ है, जो लाइफ है जो चली जा रही है वो है। तो बोला जा रहा है लाइफ को समझना, उसका इंटरनल मीनिंग समझना, वो सारी चीज़ें समझना जो कि एक्चुअल उस लाइफ से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को समझना, लाइफ की गहराइयों को समझना, जो लाइफ का मतलब है उसकी गहराइयों को समझना। जब हम वो चीज़ समझ जाएंगे तो हम अपने आप उस शेल्टर में पहुंच जाएंगे, उस सुखद जगह पहुंच जाएंगे जहाँ कि हमें गॉड पहुंचाना जा रहा है, ठीक है, जो कि गॉड ने हमें प्रोवाइड किया। इसको इस तरीके से समझो, जितने भी महान इंसान थे, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनको इंटेलेक्चुअल प्राप्त था, गौतम बुद्ध को भी ले लो, उनको भी इंटेलेक्चुअल प्राप्त था, उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया, फिर जाकर के उन्हें इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज हुआ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उनको भी इंटेलेक्चुअल प्राप्त था। तो वो लोग बहुत हैप्पी थे अपनी लाइफ में, वो लोग एकदम हैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे, क्योंकि वो उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे गॉड उन्हें पहुंचाना चाह रहे थे, ठीक है। कहने का सेंस ये है, वो उस जगह पहुंच गए थे जहाँ पे उनको उनकी इंटरनल हैप्पीनेस मिल चुकी थी। एंड वो अब ज़्यादा जो ये दुनिया है इसके सोच विचार में नहीं थे, वो एकदम इंटेलेक्चुअल हो चुके थे, उनको जो उनकी इंटरनल हैप्पीनेस है वो मिल चुकी थी। तो यहाँ पे कहने का सेंस वही है, हम हेवन में पहुँच जाए, हम वो कहाँ पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, जब हम जो लाइफ है इसके मतलब को समझेंगे, इसके जो गहरे मतलब है उसको समझ जाएंगे। तो जो जगह है जहाँ पे गॉड हमें पहुँचाना चाहती है, हम वहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे। जो शेल्टर गॉड ने हमारे लिए बना के रखा है, वो सुखद लाइफ वाला, वो इंटरनल हैप्पीनेस वाला, वो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइनें हैं वो है लेट इट सर्च एंड टॉस मी ऑन इट्स वेव आई शैल बी कॉन्टेंट। तो देखो ये जो फ्रेज, ये जो लाइन है ना, इन चारों लाइन का मतलब है, यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज़ किया गया वेव्स एंड द सी को। जो समंदर में वेव आते हैं, लहरें आती है ना, उसको, एंड जो समंदर है उसको एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है। देखो जो ज़िंदगी है हमारी, जब ज़िंदगी है चल रही है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बार आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, आपकी लाइफ में भी आई होंगी, बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ये उतार चढ़ाव हमें याद नहीं होते। आज से 2 साल पहले जो मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, जिसके कारण मैं परेशान हुआ था, या फिर आपकी लाइफ में आज से 2 साल पहले जो उतार चढ़ाव आए जिसके कारण आप परेशान हुए थे, आज के डेट में आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि आज के डेट में आपके साथ बहुत अच्छा चीज़ हो रहा होगा, है ना। तो जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं वो एक पल के बाद ज़िंदगी में कहाँ गुम हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। उसी तरीके से ही बोला जा रहा है जो समंदर में लहरें आती हैं वो होती तो लहर समंदर का पार्ट ही होती है, लेकिन एक पल के बाद समंदर में कहाँ गुम हो जाती है हमें पता नहीं चलता, है ना। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है जो सिंगर हैं, जो ये गा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जो हैं वो रह रहे हैं ओशन ऑफ ग्रेस में। ये जो भगवान का जो बनाया हुआ संसार है, ठीक है, ये जो ओशन है उनकी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ ये जो संसार है वो उसमें रह रहे, एंड वो उन हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो उन हर चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, वो हर उन चीज़ से खुश हैं जो चीज़ भगवान ने उन्हें सौंपी है, जो चीज़ भगवान कहे, जो चीज़ भगवान उन्हें कहने को करने को कह रही, वो हर चीज़ करेंगे, वो हर चीज़ से सेटिस्फाई है, वो हर चीज़ से खुश है जो भगवान ने उन्हें सौंपा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अक्का महादेवी, हम इसके बारे में समझेंगे। तो अक्का महादेवी एक सेंट पोएट है कन्नड़ की, ठीक है, कन्नड़ से बिलोंग करती है, एंड ये 12th सेंचुरी से बिलोंग करती है। इनका जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 1130 से लेकर के 1160 का इनका टाइम पीरियड है। कन्नड़ में अक्का का मतलब होता है बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर, ओके। अक्का महादेवी सिर्फ एक पोएट ही नहीं, वो एक माइस्टिक भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। इट मीन्स वो एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने अपना जो लाइफ है वो भगवान के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है। भगवान को खोजने में, उनकी पूजा पाठ में, है ना, मेडिटेशन में, ज्ञान प्राप्ति में अपनी लाइफ बिता दी। एंड वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, समाज के हित के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। वो बसावना की कंटेम्प्रेरी, मतलब बसावना के पैरेलली वो चल रही थी। बसावना एक 12th सेंचुरी स्टेटमैन है, फिलोसोफर हैं, पोएट हैं, एंड लिंगी आते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक सोशल रिफॉर्मर भी है, सैविज्म से ये बिलोंग करते हैं, लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, एंड साथ साथ इन्होंने वीर सैविज्म को बनाया। वीर सैविज्म के फाउंडर हैं बसावना। वीर सैविज्म एक तरीके का सेक्ट है जो कि सैविज्म के अंदर आता है, ठीक है, सब कैटेगरी है सैविज्म का। जिस तरीके से 4 सेक्ट होते हैं ना आपके हिंदुइज्म में, सैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया, शक्तिज्म हो गया, समर्थिज्म हो गया, जिसमें 4 तरीके से पूजा की जाती है। एक में लॉर्ड शिव की, एक में लॉर्ड विष्णु की, एक में गॉडेस की, एंड एक में जो हमारे लिटरेचर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो उसी तरीके
तरीके से जो सैविज्म है उसका ये सब कैटेगरी है वीर सैविज्म। इसको इस तरीके से समझो जैसे कि एक फील्ड होता है ना, साइंस एक फील्ड है लेकिन उसके 3 सब कैटेगरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसी तरीके से सैविज्म जो है वो एक फील्ड है एंड उसकी जो कैटेगरी है वो आपका वीर सैविज्म आ गया। इसके जो फाउंडर है वो बसावना है। ठीक है, ये जो बसावना है ये एक्चुअली 12th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं एंड ये जो कल्याणी डायनेस्टी है कलचुरीज की, ये उस टाइम पीरियड में बिलोंग करते, उस टाइम पीरियड में ये थे। ओके, नाउ ये जो वीर सैविज्म है ये एक तरीके का रिफॉर्मेटरी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है ना। इसमें भी लोगों के हित के लिए ये काम होता है ना, एक तरीके से ये रिलीजियस मूवमेंट भी है। इन लोगों को लिंगयात्स बोला जाता है। ठीक है, जो वीर सैविस्ट होते हैं, जो वीर सैविज्म को फॉलो करते हैं उनको लिंगयात्स बोला जाता है। नाउ ये जो अक्का महादेवी थी ये बचपन से ही शिव भगवान की भक्त रही थी। ठीक है, इन्होंने बचपन से ही शिव भगवान की पूजा की थी एंड ये अपनी लाइफ टाइम होल द लाइफ ये शिव भगवान की डिवोटी बनी रही। तो ये जो है ये चेना मल्लिकार्जुन की पूजा करती है। ये एक तरीके का फॉर्म है भगवान शिव का, भगवान शिव का रूप है। जैसे कि अदर रूप है भगवान शिव के, आपका नटराज हो गया, आपका भैरव हो गया, उसी तरीके से चेना मल्लिकार्जुन भी है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म की पूजा करती थी जिसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल लॉर्ड। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर लॉर्ड भगवान। ठीक है, एंड इनको वाइट एज जैस्मिन की तरह ये जो अक्का महादेवी है ये बोला करती है, वाइट एज जैस्मिन। ठीक है, यहाँ पे इनको वाइट एज जैस्मिन के तौर पे कंपेयर किया गया है। हम लेटर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इनके जो पोएम है उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम समझेंगे ये वाइट एज जैस्मिन की तरह भगवान शिव को क्यों कंपेयर करते, क्यों डिनोट करती है। ओके, नाउ तो ये एक तरीके का इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका ये कि जो भी पोएम्स होते हैं उसमें जो भी पोइट्स होते हैं वो अपना एक सिग्नेचर डालते हैं। ठीक है, अपने बारे में कुछ लिखते हैं, जैसे कि उनका कोई भी सिग्नेचर टाइटल हो गया वो डालते हैं, अपना नाम छुपा देते हैं कोई भी पोएम में। उसी तरीके से जो अक्का महादेवी थी उनकी जितनी भी पोइट्री थी उसमें भगवान लॉर्ड के डिस्क्रिप्शंस की जाती थी। ठीक है, भगवान जो शिव भगवान थे उनके बारे में बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस की जाती थी एंड वो सारे पोएम में अपना एक सिग्नेचर छोड़ देती थी। उनका सिग्नेचर टाइटल क्या था, ओ लॉर्ड वाइट एज जैस्मिन। इट मीन्स कि सारे पोएम में ये जो सेंटेंस है ये देखने को मिलता है। ठीक है, इनका एक सिग्नेचर ये टाइटल है एंड ये सारे इनके पोएम्स में देखने को मिलता है। अगर आप इनके पोएम्स देखोगे एंड उसमें अगर ये टाइटल मिल जाए तो समझ जाना ये अक्का महादेवी के पोएम है। एंड जितने, सिर्फ अक्का महादेवी नहीं, जितने भी पोएट्स होते हैं जैसे कि आपके शेक्सपियर हो गए, है ना, जितने भी पोएट्स होते हैं, इवन रविन्द्रनाथ टैगोर भी, ये लोग जब पोएट्री करते हैं, जब पोएम्स कंपोज करते हैं तो उसमें अपना कोई भी सिग्नेचर डाल देते हैं, कोई भी सिग्नेचर टाइटल डाल देते हैं या फिर अपना नाम छुपा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पोएट्स वगैरह ये काम करते हैं। तो ये भी अक्का महादेवी भी जिनकी जो भी इनकी पोइट्रीज होती थी जिसमें ये भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शंस करती थी उसमें ये हर सारे पोएम में भगवान को ओ लॉर्ड वाइट एज जैस्मिन के तौर पे कंपेयर करती थी या अपने सारे पोएम में ये वाला जो सेंटेंस था ये डालती ज़रूर थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है पोएम्स का इंडियन लैंग्वेज में, जहाँ पे जो पोएट्स होते हैं वो अपना सिग्नेचर डाल देते हैं पोएम में। तो ये सब चीज़ हमें पद में देखने को भी मिलता था। पद एक तरीके का फॉर्म था पोइट्री करने का, जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, ये सब क्या पद में गाते थे। एंड बहुत सारे जो सेंट पोएट थे वो भी पद में गाते थे। बहुत इन्फ्लुएंशियल मीडियम था डिवोशन को एक्सप्रेस करने का। ये पद में जो गाते थे, पोइट्री करते थे, उसमें अपना नाम भी छुपा देते थे। जैसे कि हम रहीम के, अगर कबीर के दोहे देखेंगे तो उसमें उनका नाम भी हमें देखने को मिलता था। ओके, एंड जो पोएट का नाम होता था वो हमें पोएम के लास्ट में 1-2 लाइन में देखने को मिल ही जाता था। नाउ अब देखो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट है अक्का महादेवी के शादी के बारे में। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट ऐसी होती है कि जो चीज़ आपके अगेंस्ट में मिली हो। जैसे कि अक्का महादेवी के बारे में ये है कि वो भगवान शिव को ही अपना पति मानती थी, है ना, उनको ही एज अ स्वामी वो एक्सेप्ट कर चुकी थी, बस उन्हीं की पूजा करती थी वो। एंड ऐसा कहीं नहीं दिया गया था कि उनकी शादी भी हो चुकी है, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट है उनके शादी के बारे में कि जो लोकल जैन किंग थे उनसे उनकी शादी हो गई थी, बट जो वो अक्का महादेवी है वो भगवान शिव को ही अपना पति मान के बैठी थी। ठीक है, उनके पीछे ही वो अपना पूरा टाइम, जो अपना जिंदगी का जितना भी पल था वो उन्हीं के पीछे वो सौंपती थी। तो ये जो सांसारिक सुख था, ये जो सांसारिक जिंदगी थी, वो उसको तो त्याग दी ही थी भगवान के लिए। ठीक है, वो एक तरीके से मेंडिकेंट बन चुकी थी, भिक्षुक, जैसे कि गौतम
गौतम बुद्ध थे, उनको जब इंटेलेक्चुअल प्राप्त हुआ था तो वो सारे ऐशो आराम, सारे सुख को छोड़ करके वो भिक्षुक बन चुके थे, ठीक है ना। लोगों से मांग करके खाते थे। जैसे साईं बाबा, वो भी एक तरीके के भिक्षुक थे, है ना। वो लोगों से मांग करके खाते थे, उन्हें देते थे लोग, फिर वो उस चीज़ को खाते थे, है ना। उसी तरीके से अक्का महादेवी भी थी, ये घूमती थी, लोगों से मांग करके खाती थी। एंड ये जो भगवान शिव को डिवोट करती थी वो सारे रिचुअल्स से अलग था। देखो जिस तरीके से जो लोग सोसाइटी में करते थे, जो हायर क्लास के लोग थे सोसाइटी में, वो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, बहुत सारे रीति रिवाज परफॉर्म करते थे पूजा करने के लिए, जैसे राजा महाराजा, इनके पास बहुत पैसा होता था। बट जो अक्का महादेवी थी वो नॉर्मली सारे रिचुअल से हट करके उनका जो पूजा होता था अपने भगवान के लिए वो बिल्कुल अलग था। एंड देखा जाए तो इसी पर्सपेक्टिव में जो भक्ति मूवमेंट है, जो सूफी मूवमेंट है, वो स्टार्ट हुआ था। लोगों का यही तो मानना था ना कि जब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये चीज़ करने को नहीं मिल पाता, तो वो क्यों करे, वो खुद के तौर से, वो खुद के तरीके से भगवान की पूजा करेंगे। इसी मोरल पे, इसी प्रिंसिपल पे तो भक्ति मूवमेंट फ्लरिश्ड हो गया था। एंड यही चीज़ भी थी, जो हायर क्लास के लोग थे उनका पूजा करने का स्टाइल अलग था, वो सारे रिचुअल्स कर सकते थे, उनके पास ढेर सारे विधि विधान थे, ढेर सारा चीज़ था, ढेर सारा धन दौलत था, वो हर चीज़ अप्लाई कर सकते थे अपनी पूजा में, है ना। बहुत सारे रिचुअल्स के साथ ये 100 पंडितों को खिला रहे, ये कर रहे, वो करे। बट जो पुअर लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो ये सब चीज़ नहीं कर सकते थे, तो वो अपने अलग तरीके से वो भक्ति के तौर पे अपनी भक्ति दिखाना स्टार्ट किए, पूजा पर करना स्टार्ट किए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अक्का महादेवी का भी जो स्टाइल था भगवान का पूजा करने का, वो सबसे अलग था, एकदम सिंपल था। जितने भी रिचुअल्स थे सबसे हट के था, बिना किसी रिचुअल्स के वो पूजा करती थी, ठीक है। जो अक्का महादेवी का ओनली डिज़ायर था वो था भगवान के साथ मर्ज करना, ठीक है। चैना मल्लिकार्जुन के साथ उनका मर्ज करने का सबसे ज़्यादा डिज़ायर था। वो चाहते थे कि वो उसमें मिल जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, जो उनकी आत्मा है उनका मिलन हो जाए परमात्मा के साथ, ठीक है। इसी चीज़ में उन्होंने अपनी बाकी की जितनी ज़िंदगी थी वो केव में बिताई, गुफा में बिताई, ठीक है। वहीं पे रह करके, वहीं पे जब तब पूजा पाठ करके बिताई। एंड लास्टली में वो भगवान के साथ मर्ज हो गई, जो उनकी आत्मा थी वो परमात्मा में मिल गई जा करके। जो उनकी इंटेंस डिवोशन थी लॉर्ड शिवा के लिए, उसके कारण उन्होंने सारे सुख सुविधाओं, सब चीज़ को त्याग दिया। जितनी भी लाइफ की कंफर्ट्स होते हैं, जितनी भी रिचेज होते हैं, उन सब को, जितनी भी सुख सुविधाएं थी, महल के जितने भी सुख सुविधाएं थे, जितनी भी धन दौलत थी, उन सबको उन्होंने मतलब सबको वो हटाती गई, सबको ठुकरा दिया। जितनी भी उनकी बॉन्ड थी, फैमिली बॉन्डिंग थी, ठीक है, जितने भी उनके घर के रिश्तेदारी थी, उन सब से नाता तोड़ करके वो भटकती बस जीवन के जितनी भी कष्टदायक चीज़ें थी, सब चीज़ को एक्सेप्ट करके, सब चीज़ को वो मान करके वो अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गई। जितनी भी जीवन के, जितने भी उनकी यात्रा में, मतलब जब वो अपने जीवन यात्रा कर रही थी, जब वो भगवान के लिए जब समर्पित कर रही थी अपने आप को, खुद को, जब वो भगवान में लीन थी, तो उनको जितना भी कष्ट हुआ वो हंसते तो उन सारे कष्ट को एक्सेप्ट कर ली। एंड जो उनका जो इंटेंस डिवोशन था अपने भगवान के लिए, वो फाइनली वो लास्ट में उन्हें वो चीज़ मिल गई। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि जो अक्का महादेवी थी उन्हें गिफ्ट ऑफ इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन था, मतलब उनके अंदर इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन वाली क्वालिटी थी। ये जो इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन होता है ये एक्चुअली हमारा इमेजिनेशन पावर होता है। जब अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके अपने आसपास की दुनिया को, अपने आप को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, तो हमारा इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, तो वो क्रिएटिविटी कुछ नहीं बल्कि हमारा इमेजिनेशन होता है। हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते, उसके पावर को यूज़ करके अपने अंदर की चीज़ों को बाहर लाते, जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है उसको हम लोगों के सामने लेके आते हैं, तो हमारा क्रिएटिविटी बन जाता है, एक नया अनुभव बन जाता है। उसी तरीके से इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म में आ सकता है। आप खुद को चेंज कर सकते हो उसके तौर पे, आप अपने आप को किसी और तरीके से ढाल सकते हो, आप किसी की यादों में खो सकते हो, है ना। जो आपका इमेजिनेशन पावर है टोटली उसको यूज़ करना। तो अक्का महादेवी के अंदर भी एक क्वालिटी थी इमेजिनेटिव एक्सप्रेशंस की, नॉर्मली सबके अंदर होती है बट किन्हीं के अंदर वो ज़्यादा होती है, तभी तो वो लोग थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ओके, अक्का महादेवी की जितनी भी इंटेंस फीलिंग थी, जितनी भी उनके अंदर की जो भावनाएं थी, जो लव वाली फीलिंग थी, जो डिवोशन वाली फीलिंग थी, उन्होंने उन सारी फीलिंग्स को, सारे एक्सपीरियंसेस को अपने जो वकानास थी, जो पोएम्स थी, उसमें उन्होंने डाल दी थी। एंड वो आज भी प्रिजर्व्ड है
हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे लिए, जो भी उनके बाद की जो भी जनरेशन्स आई, जो भी उन चीज़ को पढ़ रहे, जैसे कि हम ही उनके बारे में पढ़ रहे, तो वो हर चीज़ प्रिजर्व अभी भी है। ये सारे पोएम्स वकनास एक रिदमिक कन्नड़ प्रोज के तौर पे अभी तक प्रिजर्व है। ये जो वकनाज है, इसमें इंटेंस फीलिंग के साथ साथ एक डीप इंसाइट भी है। एक तरीके से गहरी सोच, अंतर्दृष्टि के साथ इस पोएम को कंपोज किया गया, इन सारे पोएम्स को कंपोज किया गया। तो देखो, जो अक्का महादेवी का जो वकाना का फॉर्म था, जो पोएम का फॉर्म था, वो एक तरीके का फ्री वर्स था, या फिर बोल सकते हो तरीके का प्रोज पोएम था, है ना। स्टोरी के तौर पे जो पोएम बताई जाए, जिसमें एक रिथमिक स्ट्रक्चर हो एंड सेंटेंस पैटर्न्स भी हो, मतलब सेंटेंस के तौर पे उसको पैटर्न किया गया हो। ये जो वकनास थी अक्का महादेवी का, ये एक गुड एग्जाम्पल था उनके टोटल डिवोशन का। इट मीन्स जो उनकी टोटल डिवोशन थी, जो उनके अंदर की भक्ति थी, संपूर्ण भक्ति, जो भी उनका डिवोशन था, प्यार था, जो भी उनकी पूजा थी अपने भगवान शिव के लिए, है ना, जो भी वो फील करती थी, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने वकनाज में वो हर चीज़ को वो डाल दी थी। एंड ये जो वकनाज था, ये एक तरीके का एग्जाम्पल साबित है कि उनकी किस तरीके से उनका जो डिवोशन था, किस तरीके से वो प्यार करते थे, किस तरीके से वो अपनी भक्ति जाहिर करते थे। एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले रहे हैं। ये जो वकनाज था, ये सारे कस्टम, सारे ट्रेडिशन, सारे रिचुअल से हटके था। मतलब इट मीन्स जो अक्का महादेवी थी, उन्होंने सारे कस्टम्स, रिचुअल, ट्रेडिशन को लांग करके अपनी डिवोशन को जाहिर किया, अपनी भक्ति, अपने प्यार को उन्होंने जाहिर किया था। उनकी जो ये लव एंड ये जो लाइफ थी लॉर्ड के लिए, इसमें एक क्लियर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला था धर्म एंड भक्ति में। ठीक है, यहाँ पे देखो धर्म क्या होता है। धर्म मतलब जो भी आप रिचुअल्स हैं, जो भी मान्यता है, उन चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड भक्ति क्या है कि आपकी इंटरनल फीलिंग, आपके भगवान के लिए आप किस तरीके से अपनी फीलिंग जाहिर कर रहे हो, आप किस तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वहाँ पे शो कर रहे हो, तो ये आपका धर्म एंड भक्ति हो जाता है। तो जो अक्का महादेवी की जो पोयम थी, है ना, उसमें उनकी जो लाइफ थी एंड जो उनका लव था अपने भगवान के लिए, इसमें क्लियर दिख जाता था उनके धर्म एंड भक्ति के बीच का डिफरेंसेस। ठीक है, अगर देखा जाए तो जितने भी कन्वेंशनल वर्शिप थी जो कि सोसाइटी में चल रहा था, कन्वेंशनल वर्शिप मतलब परंपरा वाइज, है ना, जो सदियों से चलती आ रही है, रीति रिवाज के हिसाब से रिचुअल्स, ढेर सारे बड़े बड़े रिचुअल्स हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं भगवान के लिए। तो ये सारे कन्वेंशनल वर्शिप को हटा करके, साइड रख करके, उन्होंने अपना जो डिवोशन था वो लेकर के आई थी, उसको फ्लो में उन्होंने लेकर के आया था, है ना। लोग उसको देखते थे। ठीक है, जितनी भी सोसाइटी के जो बड़े बड़े रिचुअल्स थे, उन सबको हटा करके, जितने भी कन्वेंशनल वर्शिप थे, उन सबको हटा करके, उन सबको लांग करके, या फिर बोला जाए एक तरीके से नज़रअंदाज करके, ठीक है, उन सबको हट करके, उन सब चीज़ से हट करके। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ क्या था एक्चुअली, जितने भी कन्वेंशंस थे, रिचुअल्स थे सोसाइटी के, अक्का महादेवी उन सबको नहीं मानती थी, किसी भी चीज़ को नहीं मानती थी, हर चीज़ को वो रिफ्यूज़ कर देती थी। मतलब एक तरीके से ओपन रिफ्यूज़ल था उनके तरफ से कि मैं सोसाइटी के जितने भी रिचुअल्स है बेकार के, है ना, जितने भी कस्टम से, जितने भी रीति रिवाज चलते आ रहे, वो किसी चीज़ को नहीं मानती थी। एंड एक तरीके से वो अपनी जो मॉडर्निटी थी, जो उनकी मॉडर्निटी सोच थी, वो जाहिर करती थी। उन्होंने अपने सारे जो कपड़े थे उसको त्याग दिए थे। ठीक है, अक्का महादेवी बहुत ही मॉडर्न सोच की थी, उनके जितने भी कपड़े थे उन्होंने सब त्याग दिए थे। एंड बोला जाता है कि जो उनके बाल थे, जो लंबे लंबे बाल थे, वो उनसे ही अपने बॉडी को कवर करती थी। एक तरीके से ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो मेल गेज है ना, इसको ललकारती थी। इसको बोला जाए तो इसके ऊपर एक कड़ा तमाचा था सोसाइटी में। देखो मेल गेज क्या होता है, ये जो टर्म है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म है। एक तरीके से इस टर्म का जो मतलब है बहुत ही बड़ा मतलब है। इस टर्म को लियोरा मल्वे ने दिया था। ठीक है, ये एक ब्रिटिश फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरिस्ट है। ठीक है, इस टर्म का मतलब क्या होता है कि देखो, हम जब किसी वर्क प्लेस पे होते हैं या इवन हम सोसाइटी में होते हैं, तो दो तरीके का जेंडर होता है, एक मेल एंड एक फीमेल। तो कुछ ऐसे मेल, सोसाइटी के कुछ ऐसे मेल जिनके लिए, जिनके नज़रों में फीमेल सिर्फ एक सेक्स प्लेजर है, या फिर बोला जाए उनके लिए सिर्फ एक सेक्स टॉय का काम करती है, जिनको वो सिर्फ एक सेक्स टॉय के तरह पे देखते हैं, या फिर एक अपने लिए एक प्लेजर के तौर पे देखते हैं फीमेल को, तो उसको मेल गेज बोला जाता है। मतलब उनकी गंदी नज़र, गंदी सोच। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर एक कड़ा तमाचा था अक्का महादेवी का, जो उन्होंने जो कपड़े त्याग दिए थे एंड जो अपने बाल से वो अपने आप को कवर करती थी, एंड जो भी उनकी मॉडर्निटी सोच थी, इस सब चीज़ के
तरफ से वो एक कड़ा तमाचा मारती थी जो सोसाइटी का मेल गेज था उसके ऊपर, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो मेल गेज जो टर्म है ये बहुत ही इफेक्टिव टर्म है, एंड इस टर्म को बहुत ही अच्छे से लेना पड़ता है। देखो फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है प्लेजर का, है ना, मेल के अकॉर्डिंग ये सब हमें फीमेल्स में मिलती है। एंड जो भी सोच है मेल की सोसाइटी में, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनकी नज़रें हैं, ये बहुत ख़राब हो जाती है। एक्चुअली जो लियोरा मुल्वे हैं उन्होंने ये टर्म एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया था, जहाँ पे कि एक हीरोइन का रोल या फिर बोला जाए एक सेट पे जितने भी फीमेल वर्कर्स काम कर रही है उनको कई बार एज अ सेक्स टॉय देखा जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस टर्म को दिया था। एंड ये जाहिर भी है, आज के डेट में हम इंडिया में रहते हैं, एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे कल्चर की थोड़ी भी कमी नहीं है, बट फिर भी जो रेप रेट है जो इंडिया में है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ किस कारण है? ये सब चीज़ मेल गेज के कारण है ना। लड़कियों को बोला जाता है कपड़े बड़े मतलब एकदम ढके ढके पहनो, है ना, बॉडी को एकदम कवर करके रखो, सलवार कमीज साड़ी वगैरह पहनो। बट इन सब से क्या जो अंदरूनी जो मेंटालिटी है मेल्स की, क्योंकि देखो जो मेल्स होते हैं ना वो स्टार्टिंग से अपने आप को सुपीरियर माने जाते हैं, उनको सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, तो उनकी जो मेंटालिटी है वो तो चेंज नहीं होती ना। आप लड़कियों के कपड़े को छोड़ करके आप जो मेल्स हैं उनकी मेंटालिटी को चेंज करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपकी सोसाइटी के मेल गेज को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरीके से मेल गेज पे तमाचा था, कड़ा तमाचा था जो अक्का महादेवी की जो मॉडर्निटी सोच थी उस तरीके से। यहाँ पे देखो ए.के. रामानुजन जो अपनी बुक है स्पीकिंग ऑफ शिवा, है ना, उसमें बताते हैं कि ये जो इंटेंस पोएम है किसी भी पर्सनल देती के लिए, किसी भी पर्सनल देवी देवता के लिए, ये एक तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करती है आपके ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम्स पे, कस्टम्स पे, सुपरस्टिशंस पे, जितने भी आपके अंधविश्वास चीज़ें हैं, इमेज वर्शिप है, मूर्ति पूजन है, इवन मोरल स्क्रिप्चर्स, इन सब चीज़ पे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो भक्ति मूवमेंट में क्या होता है, लोग बहुत कम बहुत कम जो इमेज वर्शिप है उसको करते हैं, लोग मग्न हो जाते हैं भक्ति में, लोग भक्ति करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। जो मूर्ति पूजन होता है वो बहुत कम होता है। एंड इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन उठ जाता है जब आप अपना एक पर्सनल डिवोशन क्रिएट करते हो, अपना एक पर्सनल डिवोशन देते हो किसी भी भगवान के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे से वो अपना एक पर्सनल डिवोशन दे रहे हो, उसको अपने तरीके से पूज रहे हो। एंड जो सोसाइटी का जो अदर सिस्टम है, जो भी ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, कस्टम्स, रीति रिवाज, जो भी सुपरस्टिशन है ना, जो भी माना जाता है अंधविश्वास के तौर पे कि ये करो तो ये होगा, भगवान इस तरीके से खुश होंगे, ये सब वगैरह पे क्वेश्चन उठ जाता है सोसाइटी में। इनका एक क्वेश्चन उठ जाता है कि ये कैसे हो सकता है ना। आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जाओगे तो हज़ार लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे आपको गिराने के लिए। तो ये चीज़ सोसाइटी में प्रेजेंट आती है, ठीक है। तो उनके जो भी वर्सेस थे, उनके जो भी पोएम्स वगैरह थी अक्का महादेवी में, है ना, वो उन सब चीज़ों में इसकी कड़ी निंदा की जाती थी। एंड साथ साथ देखो इस समय का जो पोएम्स वगैरह होता था, है ना, जो भक्ति मूवमेंट में जो पोएम्स निकल रहा था उसमें रिगार्डलेस ऑफ क्लास कास्ट सारे लोग पोएम कंपोज करते थे, जितने भी लोग थे, है ना, नहीं देखते थे कि वो कौन से क्लास के हैं, कौन से कास्ट के हैं, बस उनको अपना डिवोशन दिखाना होता था। तो ये सब चीज़ें क्या सोसाइटी पे क्वेश्चन क्रिएट करती थी कि कैसे हो सकता है, क्योंकि सदियों से जो चीज़ें चली आ रही है अगर अचानक से कोई इसको ललकार दे, ठुकरा दे, तो सोसाइटी वाले अपने दिल पे ले लेते, जो बड़े लोग होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे बोला जा। अच्छा देखो ए.के. रामानुजन एक इंडियन पोएट है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये एक इंडियन पोएट है, बहुत ही फेमस, बहुत ही बोला जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तरीके से पोएट भी है, स्कॉलर भी है, प्रोफेसर भी है। इंग्लिश एंड कन्नड़ लैंग्वेज में इनकी बहुत सारी वर्क्स हैं, इन्होंने बहुत सारे इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि द लिटरेचर ऑफ इंडिया, हिम्स फॉर द ड्राइंग, द इंटीरियर लैंडस्केप, स्पीकिंग ऑफ शिवा, इनकी बहुत ही फेमस वर्क है, पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर। तो ये सारे इनकी वर्क्स है, ये इनका इमेज है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ए.के. रामानुजन। नाउ अब आते हैं हम अक्का महादेवी पे। तो जो अक्का महादेवी का जो वकनास था, जो पोएम्स थे, उन पे जो उनका सर्च था अपने प्यार के लिए, जिस प्यार को वो ढूंढती थी डिवोशन में, भक्ति में, अपने भगवान में, वो सारी जो सर्चेस थे वो उनके पोएम में नज़र आती थी। एंड साथ साथ ह्यूमन लव के जितने फेजेस होते थे वो भी उसमें नज़र आती थी। देखो जो लव है उसका 3 चीफ फॉर्म होता है, यहाँ पे 3 चीफ फॉर्म दिया गया, लव फॉरबिडन, लव इन सेपरेशन एंड लव इन यूनियन। लव फॉरबिडन मतलब एक तरीके से बोल सकते हो एक तरफा प्यार, जहाँ पे आप किसी को सिर्फ प्यार करते हो अपने तरफ से एंड सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ना दे, उसको एक तरफा प्यार बोलते हैं। लव फॉरबिडन उसमें आ जाता है, ठीक है। लव इन सेपरेशन जुदाई,
है ना, आप प्यार कर रहे हो बट फिर भी आप सेपरेटेड हो, अलग हो, क्योंकि साथ में कुछ बन नहीं पा रहा है ना, जो कि आज की मॉडर्न टाइम में कॉमन सा है। तो जुदाई ले सकते हो उसको। एंड जो लव इन यूनियन है, मतलब साथ साथ दो जिसमें एक जान वाला जो कंसेप्ट है। ओके, सो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तीन फॉर्म है लव का: लव फॉरबिडन, लव इन सेपरेशन एंड लव इन यूनियन। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी पोएम्स है उसमें एक्सप्रेस की जाती थी, वो सब चीज़ें दिखती थी। एंड साथ साथ ये जो इनका जो एक एटीट्यूड था, जो ये जो लव फॉरबिडन है, लव इन सेपरेशन एंड लव इन यूनियन है, ये तीनों फॉर्म जो लव है, इसमें से जो भी एटीट्यूड वो दिखाती थी पोएम में, साथ साथ वहाँ पे उसको एक कॉम्प्लिकेटिंग नज़रिए से भी उस सेम पोएम में उस चीज़ को दर्शाती थी। ठीक है, हमेशा से अक्का महादेवी वुमेंस राइट के लिए एंड वुमेंस की डिग्निटी के लिए खड़ी रही, उनके लिए जानी गई। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 5 है, जहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अक्का महादेवी गेव अप वेयरिंग क्लॉथ, कि आपको क्या लगता है अक्का महादेवी ने जो अपने कपड़े त्याग दिए या फिर जो अपने कपड़े का उन्होंने तिरस्कार कर दिया, वो क्यों किया? तो देखो, एक तरीके से वो जो वर्ल्डली लाइफ है, जो सांसारिक दुनिया है, वो उसको त्याग रही थी। क्योंकि हमारे सांसारिक दुनिया में क्या है, हमें क्या सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिसमें से कपड़े को सहजता से पहनना ये भी एक तरीका है ना। तो वो एक तरीके से जो सांसारिक दुनिया है, ये जो सांसारिक लाइफ है, ये इस चीज़ को त्याग रही थी एंड वो सिर्फ भगवान में लीन होना चाहती थी। एक टाइम के बाद उन्होंने सब चीज़ छोड़ छाड़ के उन्होंने केव में रहना स्टार्ट कर दिया था, गुफा में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो एक तरीके से वो सांसारिक जो दुनिया थी, ये जो वर्ल्डली लाइफ थी, ये इसको सरेंडर करी थी, छोड़ी थी, तिरस्कार करी थी इस चीज़ का। ये चीज़ शो करता है। ओके, सो गाइज यहाँ पे इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ऐसे ही इग्नू से और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और क्वेरीज के लिए, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज।